ये हर एक के लिए है. दिस इज फॉर एवरी सोल. कि व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट, मतलब जब मैं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती आपका प्यार, क्यों मेरे से पाप इतना बड़ा हुआ, गलती इतनी बड़ी हुई, लेकिन उसी समय मुझे सबके प्यार की एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. जब घर पे किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें लगता है उनकी गलती की वजह से सब लोग घर में दर्द में चले जाते हैं, यू नो. सपोज बेटे से कुछ हो गया, बेटी से कुछ हो गया, लोग कुछ कहते हैं, फैमिली कुछ कहती है, सो एवरीबडी गोज इनटू पेन. पेरेंट्स पेन का ताने मारते हैं. पेन मतलब सी बाहर वाले नहीं है, ये परिवार है. परिवार ताने कब मारते हैं? ताने क्यों मारते हैं? दर्द में तो गए. सपोज आपके बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको समाज ने भी कहा कि ये गलत है ना. कोई भी ऐसी चीज, लेट्स से शादी कोई ऐसी जगह कर दी, करियर कोई ऐसा चूज कर लिया, एडिक्शन में कोई चला गया, एनीथिंग जिसको आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आसपास के सब लोग भी कह रहे हैं गलत है, आप पर्सनली भी फील कर रहे हैं गलत है, तो वी ऑल फील कि दिस पर्सन इज द कॉज ऑफ आवर पेन. ऐसा ही फील करते हैं ना कि इसकी गलती की वजह से आज हम सब दर्द में हैं. एंड तो हम उस बच्चे को या उस फैमिली मेंबर को अपने पेन का कारण समझते हैं कि इसके इस गलती के कारण आज पूरा परिवार दर्द में है. सो वी थिंक कि वो कॉज है दर्द का. तो क्योंकि वो कॉज है हमारे पेन का एंड उसने गलती की, तो हमारी पूरी एनर्जी उस पे उस टाइम कैसे जाती है, क्रिटिसिज्म, और जो आपने कहा ताने मारना और एंगर एंड एवरीथिंग. लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर एट दैट टाइम कि हम सब दर्द में हैं, लेकिन हम सबसे भी ज्यादा वो दर्द में है जिससे वो गलती हुई है. एक है आई काउंट यू एज द कॉज ऑफ माई पेन, तो मेरी एनर्जी डिफरेंट होगी आपकी तरफ. और एक है आई अंडरस्टैंड कि आप मेरे से भी ज्यादा दर्द में हैं, तो दिन में एनर्जी विल चेंज. कुछ लोग ऐसे भी तो दुनिया में होते हैं ना, बड़ी बड़ी गलती करते हैं एंड दिखाते हैं कि दर्द में, और फिर करते हैं. अच्छा, दिखाते नहीं हैं कि दर्द में है, दर्द में है, और शायद दर्द होती भी नहीं होगी. दर्द है इफ यू फील कि आपसे गलती हुई है. अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है बट आई डोंट फील कि गलती हुई है, देन देयर इज नो पेन. ये भी डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल हो जाता है. किसी लोगों की आदत है, इससे भी लोन लेके डुबा के खा जाओ, उससे भी लेके खा जाओ, उससे मतलब क्या है, वो गलती करता जाओ. अब ये आदत है, एंड आदत मीन्स संस्कार. ये संस्कार हम पास्ट से भी लाए, फिर प्रेजेंट में कई बार करते गए, तो वो ग्रूव और भी ज्यादा गहरा होता गया. अब हमें क्या करना है, उस एक्ट को हम अप्रूव नहीं करते. राइट, सपोज अभी जैसे आपने कहा लोन लिया, या बहुत ज्यादा डेट, बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ता जा रहा है, दिया, खर्चे कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, ओके, सपोज नाउ दिस मच. तो जो वो कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके लिए उनको क्रिटिसाइज, एंगर, हेट्रेड, हर्ट will not be the solution. Will not be the solution. उनके प्रति जो एनर्जी है, and with compassion and sympathy, कि ये आत्मा अपने संस्कार के वश है. अब हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट और प्यार इंटैक्ट रख के उसको संस्कार को चेंज करने में हेल्प करना है. जैसे कई पेरेंट्स हमें मिलते हैं, बच्चा पैसे लेता है, फिर वो कुछ बिजनेस में लगाता है, फिर वेस्ट हो जाता है, फिर लगाता है, फिर जैसे आपने कहा द मनी इज, सो बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डोंट गिव द मनी ना. लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं वो मांगा, वो दर्द में था, तो फिर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं उसके संस्कार को. इससे तो अच्छा इसे कोई फिक्स डिपॉजिट में रख ले. दे फील कि वो बच्चा दर्द में चला जाता है अगर वो उसको नहीं देते उस टाइम, लेकिन उस समय उसको दे देना मतलब हमने क्या किया, उसके वे संस्कार को एक्चुअली और ज्यादा इंडोर्स कर दिया ना. आपने फिर उसको वही दे दिया जिससे वो अपने संस्कार के लिए वश वही कर्म कर देगा, फिर हम उसको दे देंगे, फिर वो वही कर्म कर देगा. तो हम तो उसको हेल्प कर रहे हैं उल्टा कि वही वाला संस्कार और भी ज्यादा पक्का होता जाएगा. तो assertive, strict, disciplined as far as that कर्म and संस्कार is concerned. कि नहीं means नहीं, इसके लिए थोड़ा सा डिटैच भी होना पड़ता है कि सामने वाला अगर
बहुत जिद भी कर रहा है, आपको थ्रेटन भी कर रहा है, आपने नहीं दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सुसाइड कर लूंगा, कितने थ्रेटनिंग। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग बिकॉज उनको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दो साथ में। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये चीज में आपको नहीं देंगे। तो आत्मा को रिस्पेक्ट एंड प्यार व्हेन दे लीस्ट डिजर्व इट, लेकिन फिर भी असर्टिवनेस कि हम वो वाले संस्कार को और अफर्म नहीं करते। ये बहुत क्लियर हमें होना चाहिए कि आत्मा अपने संस्कार के वश वही चीज फिर करती जाएगी। कुछ बच्चे क्लास में जो टॉप आने वाले हैं, जिनको समझो 100% मिलने वाला है, 60 मिल जाए या 70 मिल जाए या फर्स्ट आने वाला 10th आ जाए, वो घर नहीं जा सकता है। हाँ, दर्द में है। राइट। तो यहाँ तो उसे संस्कार की बात नहीं है। तो दर्द वहां जाके उसको घर पे डांट पड़े तो खेलता रहता है, टीवी देखता है। उस टाइम पे तो उसको कितने प्यार की जरूरत है। वही हमने लास्ट टाइम देखा ना, जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार चाहिए। ये तो हमें आज पक्का ही कर लेना है। अगर आप कहते हैं आई लव सो एंड सो, फैमिली, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, आई लव यू मीन्स love me the most when I least deserve it. If you love me when I'm perfect, वो तो सभी करते हैं ना, and you withdraw it जब मेरे से कोई गलती हो जाए, then that's not love. वो प्यार नहीं है। वो तो फिर जब मैं आपके अनुसार चला तो आपसे एक अच्छी एनर्जी आ रही थी, जैसे ही मैंने कोई ऐसा काम कर दिया तो वो सारी एनर्जी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो वो बीइंग लव ब्लॉक हो गया ना। उससे नुकसान हमारा तो हुआ, लेकिन उस आत्मा का बहुत ज़्यादा हुआ। और जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है, किसी का डिसीजन बहुत रॉन्ग प्रूव हो जाता है, दैट इज नॉट द टाइम टू से। बोला था ना, फॉर एग्जाम्पल अपने बेटे को एक चीज बोलता हूँ और वो उसमें फेल हो जाता है, तो अगर मैं बोलूँ देखा तुझे बोला था फिर भी तूने ये किया, देखा ना फेल होगा। अगर मैं देखूं अपने हिसाब से, मैं 100 चीज बोला होगा, उसमें से 100% मैं भी तो राइट नहीं था। राइट। जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा ना, हाँ, तो वो बात आपको हर्ट होगी। बट आई हैव टू कीप वन थिंग वेरी वेरी श्योर इन माइंड कि मैं भी हमेशा राइट नहीं हो सकता। हमेशा राइट नहीं, तो मैं राय दे सकता हूँ। हाँ। सपोजिंग एक पिक्चर मैं बोलूं नहीं करे मेरे बेटे को, और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाए, राइट, तो फिर देखा, वो भी आके बोल सकता था यस, मेरे डैडी ने करियर बर्बाद कर दी। अब दोनों को क्या अंडरस्टैंड, बैलेंस कैसे करें? बैलेंस नहीं है। देयर विल बी टाइम्स व्हेन वी विल मेक मिस्टेक्स। क्या आज तक कोई ही मेक्स मिस्टेक्स, आई आल्सो मेक मिस्टेक्स। क्या आज तक कोई ऐसा आया क्या जिसने बिल्कुल बिना कोई मिस्टेक के पूरी जीवन ऐसे फ्लॉलेस बिताई है? ऐसा कोई हुआ क्या अभी तक? मिस्टेक का मतलब ही क्या है? मिस्टेक मतलब जो हमने सोचा अभी वो राइट होगा, लेकिन फाइनली जब उसको इम्प्लीमेंट किया उसका रेपरकशन उतना राइट नहीं निकला। राइट, सपोज आपने कहा कि एक मूवी मत करो, लेकिन वो मूवी हिट हो गई, लेकिन जब आपने कहा था कि ये नहीं करो, आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी उसके अच्छे के लिए थी। हर डिसीजन 100% इम्प्लीमेंट के बाद राइट रिजल्ट लाएगा इज नॉट नेसेसरी, नहीं होने वाला है। यही तो हमें दूसरों के लिए भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सबने बोला होता है कि मत करो, और फिर भी वो एक फैमिली मेंबर वो जाके करता है। इट्स लाइक एवरीबडी वेट्स कि ये अभी गलती जब होएगी, तो क्योंकि हम सबने समझाया था और फिर भी किया ना, दैट टाइम इज दैट लाइन वी हैव टू होल्ड कि लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट। एट दैट टाइम वी कैन नॉट गो एंड से बोला था ना, इट्स एज इफ वी वर वेटिंग कि वो गिरे और हम बोले कि बोला था ना गिरेगा। तो ये मेरी कंडीशन थी जब ना मैं घर जा सकता था, ना फिल्मों में काम एक्टर बन पा रहा था, ना काम मिले, ना घर जा सकता। घर जाऊंगा तो 100 ताने, और ईगो तो मेरा ऐसा क्रश होगा, बोला था ना, आ गया ना। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो चलो वेरी गुड, सपोज बाय चांस 1% चांस नहीं मिलता वो सक्सेस, तो घर तो नहीं जा सकता मैं। नाउ सी दिस इज सो क्रिटिकल ना, मैं कभी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जब आपको फैमिली के प्यार की और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय हम घर नहीं जा सकते।
क्योंकि उन्होंने भेजा ही था ना इस ऐसा डायलॉग मार के. Yes, so this is only what every family will have to take care of ना now, कि अगर हमारा मेंबर को ये ऐसा कुछ करता है और फेल भी हो जाते हैं, तो दैट इज द टाइम जब हमें उनको उठाना है और हमें वो मैसेज उनको देना पड़ेगा. दैट्स व्हाई लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड कि जब तक आप राय दे रहे हैं किसी को कि मत करो मत करो मत करो, तब तक आप बोलते जाओ कि मत करो. यू नो, इट्स लाइक सपोज आई से मुझे यहाँ से जंप मारना है, ठीक है, एंड आप कहें मत करो, करोगे तो गिरोगे, गिरोगे चोट लगेगी, ये भी हो सकता. यू टेल मी द वर्स्ट एवरीथिंग कि नहीं करो. सपोज 1 साल एक घर में डिस्कशन चलता रहे, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, 1000 टाइम्स टेल मी मत करो, लेकिन फाइनली अगर मैंने फिर भी डिसीजन लिया नहीं आई विल जंप, उस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए उसी इंस्टेंट. हाँ, ये होना चाहिए. इफ आई लव यू द मोस्ट, मैं कहूँगा एक काम करो, यहाँ पैड्स बांध लो, ठीक है, इधर पैडिंग कर लो, और चाहो तो रस्सी अपने आप को बांध लो, अगर आप गिरे तो मैं पकड़ लूंगा. दिस इज इट. मतलब आपने जो अपने जीवन में डिसीजन लिया उसको अब आप क्योंकि नहीं मान रहे, जैसे हमारी फैमिली में बच्चे, हाँ. भाई के बच्चे, बहन के इतने हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो कई बार कहता भैया इनके साथ थोड़ा संभल के करना, तो भी करना चाहते. फिर मैं कहता एक काम करो, फलाने वकील के पास जाओ और अच्छे कागज बनाओ, ऐसा देखो कि कहीं आप कहीं फंसो नहीं. तो एक बार डिसीजन ले लिया, हाँ, तो अब हमारा जो पहले का रेजिस्टेंस था उस डिसीजन के लिए, वो रेजिस्टेंस चेंज होके अब ब्लेसिंग होना चाहिए. एंड हेल्प. हाँ, सपोर्ट लव कंप्लीटली, कि अब आप कहो कि आप जंप करने लगे हो तो आई एम विद यू एंड वी विल ऑल टेक केयर ऑफ यू जब आप जंप करने वाले हैं. अब मैंने जंप किया एंड सपोज मैं सच में गिर गई, चोट लगी, तो वो टाइम नहीं है कहने का कि मैंने बोला था ना गिरेंगे. वो टाइम है इमिडिएटली उठाने का, विच मीन्स इट्स ओके, गिर गए कोई बात नहीं, नेवर माइंड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, छोड़ो पीछे, मूव अहेड, अब कुछ नया करते हैं. लेकिन समटाइम्स जैसे अगर अब मैं गिरूं, जब मैं गिरूंगी यहाँ से, अभी देखो मेरी मन की स्थिति क्या क्या होगी. पहले तो गिरी तो फेलियर, पेन, एंड सेकंड जैसे आपने कहा सबने समझाया था नहीं करना चाहिए, तो गिल्ट. अब उन सब लोगों को फेस करने की फियर, तो वो फेस करने का फियर और गिल्ट मेरे पास नहीं होना चाहिए. और वो तब नहीं होगा अगर फैमिली ने पहले ये मैसेज कन्वे कर दिया, यू डू, वी आर विद यू. हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं. और गिर भी गए तब भी हम तुम्हारे साथ हैं. एंड डोंट वरी, हम सब गलतियां करते हैं. दिस इज लव मी द मोस्ट व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट. एंड ये छोटी छोटी चीज में नहीं, छोटी छोटी बातों में नहीं, बड़े बड़े डिसीजंस में, बड़े बड़े फेलियर्स में, जब किसी से कोई गलती हुई है, इज नॉट द टाइम टू टीच, इट्स द टाइम टू हील. पहले हील कर लो, ठीक हो जाने दो, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस, क्योंकि वैसे क्रश हो जाता है पूरा. सपोज अब आपने कहा एक्टिंग, सपोज नहीं सक्सेस मिलती तो खुद का स्वमान भी तो इफेक्ट होगा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा. अगर उस टाइम पे घर जाते भी हैं, लेकिन सब लोग अगर सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़े टाइम में आप उस फेलियर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे. लेकिन उस टाइम पे अगर सब क्रिटिसाइज करेंगे और ताने मारेंगे, तो वो पहले ही मन की स्थिति इतने फिर इतने पहुंच जाएगी. जब छोटी छोटी चीज़ों में जीवन में जब वो आ रहा था हमें बताने के लिए, हम उसकी वो बातों को जजमेंटल होके रिजेक्ट मतलब जैसे आपने कहा तुम गलत, तो आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. जैसे आपने कहा कोई बात नहीं, अच्छा आओ, तो आपने एक्सेप्ट कर दिया. जो वो कर रहे हैं, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो कर रहे हैं वो गलत हो सकता है. सपोज हमें आज पता चले कि बच्चा 20 साल का, 22 साल का, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, अल्कोहल लेना शुरू कर, कोई भी और आदत, एडिक्शन, तो हम जब शुरू किया है जस्ट, हम उसको ये नहीं कहते कि वो सिगरेट गलत है, हम उसको कहते तुम गलत हो, तुम बुरे हो. तो जब उसको तुम गलत, तुम बुरे कहेंगे, तो वो हमारे से तो बहुत दूर चला जाएगा, और हमारे से जितना दूर जाएगा वो उस चीज़ के तो और नज़दीक चला जाएगा, क्योंकि वो और पेन में जाएगा, तो एडिक्शन की तरफ और जाएगा. अगर हम उसको ये कह सकते हैं, वी अंडरस्टैंड इस एज में करने का मन करना, वी अंडरस्टैंड कि आपके फ्रेंड्स सारे ले रहे हैं, तो उन्होंने भी आपको कहा होगा, तो आपका भी मन कर गया करने के लिए. वी अंडरस्टैंड यू, मतलब आप जो कर रहे हो अपनी एज और फ्रेंड्स के हिसाब से
इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट वो चीज़ तो गलत है ना। तो मतलब उसको नज़दीक लाया, चीज़ को दूर किया। हम उसको दूर कर देते हैं तो चीज़ उसके नज़दीक चली जाती है, लोग दूसरे उसके नज़दीक चले जाते हैं। इसी को पीयर प्रेशर कहेंगे। जब पेरेंट्स बच्चे को डांट के, क्रिटिसाइज करके दूर कर देते हैं, बच्चा अपने फ्रेंड्स के नज़दीक चला जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स से उसको क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस मिलती है। फिर कई बार फ्रेंड्स कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो बच्चा करना नहीं चाहता है, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड्स का एक्सेप्टेंस छोड़ नहीं सकता है, उसमें फंस गया ना। आज अगर आप घर का नहीं रहा, वो घर का नहीं रहा, मतलब घर तो अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन उसको वो वाला जो एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट ही इज डूइंग वो नहीं मिल रहा, वो फ्रेंड्स से मिल रहा है, तो वो उस फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस को नहीं खोना चाहता। आज जिस समय में हम चल रहे हैं, जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है, देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो मेथड जिससे आप अपने बच्चे पर चेक या अटेंशन रख सकते हैं। वो समय गया, वो समय गया जब हम चेक कर सकते थे कि बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, फ़ोन आया है तो किसका फ़ोन आया है। अभी कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा? वो तो समय गया ना। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता है, बजता है तो पता चलता है किसका फ़ोन है। अब कैसे चेक करेंगे? अब पड़ोसी भी नहीं बताते कुछ भी, अब कैसे चेक करेंगे? और अब अवेलेबिलिटी इतनी सारी है, फेसबुक पे बैठे तो वहाँ किसी से दोस्ती हो गई, ईमेल पे बैठे तो वहाँ हो गया, फ़ोन पे व्हाट्सएप हो गया, ये हो, इतना सब कुछ जब है, बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट? देयर इज ओनली वन वे, लव। देयर इज ओनली वन वे इज कि बच्चा, तुम अपनी हर बात आकर हमें बता सकते हो, इवन जिस दिन तुम्हारे से कोई बड़ी बड़ी बात हो जाए, क्योंकि अगर हो भी जाए बता दोगे, वी विल हेल्प, लेकिन हो जाए नहीं बताओगे तो व्हाट विल वी डू? बचपन से कुछ बताता तो मार पड़ती है, तो कहाँ से बताएगा? तो वो हमें अब घर आने के लिए डरता है, अब जाऊंगा तो पड़ेगी। एक बहन आई थी प्रोग्राम में, और तभी ऐसे ही डिस्कस हुआ कि हम डांटते हैं तो बच्चे झूठ बोलते हैं। तो उसका बच्चा भी आया था उस प्रोग्राम के अंदर, 10-11 साल का बच्चा था। तो उस बहन ने नोट्स बनाए थे उस प्रोग्राम में, और अगले दिन जब आए अगले सेशन के लिए, तो वो ऐसे बैठी थी, पिछले दिन के नोट्स देख रही थी, तो वो वाली लाइन को किसी ने अंडरलाइन कर दिया था कि क्योंकि पेरेंट्स गुस्सा करते हैं इसलिए बच्चे झूठ बोलते हैं, एंड समवन हैड अंडरलाइंड दैट फॉर हर। जैसे हो अंडरलाइंड, मैंने तो अंडरलाइन नहीं किया था, मैंने लिखा था, सेशन सुनते सुनते जैसे नोट्स सुने थे, अंडरलाइन किया हुआ था। तो घर जाके बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा मैंने अंडरलाइन किया था ये करके। तो शी सेड व्हाट हैपेंड? ही सेड नहीं बस ही वांटेड टू टेल समथिंग, वो 10 साल का बच्चा, अंडरलाइन। तो शी देन अश्योर्ड है मैं नहीं गुस्सा करूंगी, अब बोलो क्या हो। दैट डे ही टोल्ड हर दैट ही हैड फेल्ड इन एन एग्जाम बट डिडंट हैव द करेज टू टेल। जैसे ही अश्योरेंस मिला कि डांटूंगी नहीं, बता दिया। झूठ बोलना, दबा के रखना, छुपाना, फियर में रहना बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट है। तो ये अश्योरेंस तो हमें हमेशा उनको देना पड़ेगा, और अब ये अश्योरेंस हमें हर आत्मा को देना है। इवन अगर हमारे वर्क प्लेस पे है, क्यों हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं आज? क्यों अगर आज किसी को छुट्टी लेनी है तो उसको ये बोल के जाना पड़ता है कि मेरे घर में कोई बीमार है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ? सच बोल के जाना चाहिए ना, लेकिन सच नहीं बोल सकते, सच बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। तो इसमें रोल किसका हो गया? लीडर का, पेरेंट का, कि कुछ भी सुनने को मिले, कैसी भी गलती दिखे, पहले रिएक्शन डिस्टर्बेंस का नहीं, स्टेबल, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। इससे हम क्रिएट करते हैं एक कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जहाँ हर एक आकर अपने मन की बात और सच्ची बात बोल सकता है, एंड देन वी कैन बी देयर फॉर ईच अदर। हम अगर बताएंगे ही नहीं तो हम एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे, सपोर्ट कैसे करेंगे? एक फैमिली में अगर एक जना आज दर्द में है और वो सबको बताए ही नहीं, तो अकेला ही उस दर्द में रह जाएगा, अकेला ही। कुछ समय पहले हमारे पास एक फैमिली आई, उनके बेटे ने सुसाइड किया, 17 ईयर ओल्ड। बाद में पता चला कि कॉलेज में कुछ जैसे चीज़ें हुई। अब वो कहते हमें बताया नहीं था, अगर बताया होता तो वी वुड हैव हेल्प्ड हिम ना,
ये सब चीज से निकल आते, लेकिन पेन 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 अक्यूमुलेट करते करते किसी से शेयर नहीं कर पाए, इट कुड गो टू दैट लेवल। बचपन से सिस्टर बच्चा खेलने आता है, 2 मिनट हेलो हाउ यू करके बस मम्मी को बोलता अच्छा बच्चे को संभाल, मैं बहुत बिजी हूँ। फोन करेगा आदमी, बिजनेस करेगा, SMS, व्हाट्सएप, ये वो ईमेल, फिर शाम को आएगा मैं बहुत थका हुआ हूँ, दोस्तों के साथ चलेगा। और बड़ा होगा, बच्चे का प्ले देखने लोग नहीं जाते हैं, बच्चा क्या स्टार लेके आया, आज गुड गुड लिखा के लाया, वेरी गुड, वो नहीं देखते। और बड़ा होता है तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है कई पेरेंट्स बच्चे के बारे में। वो तो एक पार्ट हुआ। नहीं, तो वो भी तो अकेले पेन में ही हो जाता है करते करते। तो कहाँ दोस्ती होगी, कहाँ रिलेशनशिप होगा, जब यही नहीं देखते हैं। तो जब गलती करके आएगा तब किसको बताएगा? क्योंकि वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुआ। बचपन से अगर आप बॉन्डिंग करो, जैसे मेरी कितनी भी इम्पोर्टेंट शूटिंग होती हो, वो डेट्स में मैं विवेक के मुझे मालूम है फलान दिन पेरेंट्स डे है, आज उसका प्ले डे है, कुछ भी हो जाए, आई वुड से सॉरी सर, आई एम वेरी बिजी ऑन दैट डे, आई कांट कम। मैं हमेशा जाता था छोटे से छोटे प्रोग्राम में मेरे बच्चे के, भले 1 घंटे के लिए जाऊं। वो छोटा सा छोटा प्रोग्राम हमारे लिए और उनके लिए कितना बड़ा इवेंट। स्टेज से डैडी यहाँ दिखता है, डैडी यहाँ बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं। तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद, प्ले खत्म होने के बाद साथ जाते हैं बच्चे अपने ये मेकअप के साथ जाते हैं और बताते हैं अपना कप प्राइस, यू नो। तो एक्सेप्टेंस मिला, अप्रूवल मिला, अप्रिसिएशन मिला। मेरे साथ तो उल्टा हुआ था बचपन में। मेरा प्ले देखने कोई नहीं आता था। क्यों? हम देखेंगे, ये फिल्मों में चला जाएगा। तो वो तो सारे तरीके यूज किए ना, नहीं अलाउ करने के, वहां जाने के। मेरी माँ आती थी, उनको डांट पड़ती थी, तू खराब कर रही है उसको। सही बात है, बट वो एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और अप्रिसिएशन स्वमान को बढ़ाता है, और वो क्रिटिसिज्म, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारी चीजें स्वमान को कम करती है। तो आज एक चीज पक्की करेंगे, लव मी द मोस्ट when I least deserve it, because that's the time when I need it the most। चाहे कितनी बड़ी गलती, उतना ज़्यादा प्यार। और सारा दिन में जब राइट्स एंड रॉन्ग्स पर डिस्कशन भी हो रहा है या आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, तो एक चीज़ पक्की रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ हमें राइट लग रही है, जो हमें राइट लग रहा है, यहाँ से दूसरे की डेफिनेशन ऑफ राइट डिफरेंट होगा। तो हम उसको जब बैठेंगे बात करने के लिए, हमारी कॉन्वर्सेशन की थॉट प्रोसेस और वोकैबुलरी चेंज होनी पड़ेगी। आई एम राइट, यू आर ऑल्सो राइट, नाउ लेट्स सिट एंड टॉक। मैं भी सही हूँ, आपके दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से आप भी सही हैं, अब चल के बैठ के बात करते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे मैं सही हूँ, आप गलत हैं, अब बैठ कर बात करते हैं, और आप सोचेंगे मैं सही हूँ, आप गलत हैं, अब बैठकर बात करते हैं, तो वो तो कोई डिस्कशन होगा ही नहीं, क्योंकि जजमेंट तो ऑलरेडी पास कर दिया है। हम लोग छोटे थे तो हमारा एक फैमिली फ्रेंड था, वो आके बोला मैं आज प्राइज जीत के आया। मेरी मदर को बोलता था कि किसमें, डांस कंपटीशन और कुछ प्ले में, तो ये यहाँ रख के जा रहा हूँ। तो मैंने मम्मी से पूछा यहाँ क्यों छोड़ रहा है, तो बोलता मुझे मार पड़ेगी घर पे पता चलेगा। So can't even share, ना? Can't share his happiness. Can't share his happiness. तो क्या बच्चों की गलती बताएं? Absolutely. तो इसीलिए आज से ये एक कोशिश करें सारा दिन में कि जिसके ऊपर भी हम लेबल लगा रहे हैं ये गलत, वो गलत के लेबल को हटाएंगे और अलग के लेबल को लगाएंगे कि ये अलग, अपने दृष्टिकोण से सही, मेरे से डिफरेंट, but not wrong. There's a lot of energy difference between wrong and different. If I say you are wrong, then it's disrespect. If I say you're different, it's respect. जब फाउंडेशन ही चेंज हो जाती है तो रिश्ता तो उसी के ऊपर बिल्ड होगा ना। फिर उसके बाद अगर हम कहेंगे बच्चे को तुम गलत, तो फाउंडेशन ही चेंज हो गई। उसने भी कह दिया आप गलत, फाउंडेशन बदल गई। अब हम कहेंगे पेरेंट जो कह रहा है वो भी सही, लेकिन बच्चा जो सोच रहा है, जिस टाइम बच्चे सोना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, इट मे नॉट बी हेल्दी फॉर देम, वी नो दैट, लेकिन उनके दृष्टिकोण से
वो टीवी पे जो सारा दिन देख रहे हैं, उनके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं, तो उनका वो करने का मन करना तो नेचुरल है, वो तो सही है। तो अगर हम उनको कहें आप सही हो, आप सही हो कि आपका सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, मैगी खाने का मन कर रहा है, आप सही हो, लेकिन इसको हटा के हमें ये खाना है। लेकिन हम कहेंगे आप गलत हो, अब ये खाना है, एनर्जी डिफरेंस चेंज हो जाएगी पूरी। सो टू टेक केयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप गलत हो या डिफरेंट हो, अलग हो। तो अगले एपिसोड में से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।